बहुत ही कम समय में छोटा सा कुछ बताऊंगी या कहूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर आए हुए सभी अतिथि को सहृदय नमन करती हूँ। और मैं सच बताऊं तो ये जो हमारे बहुत पुराने अध्यक्ष जी जो आए हैं, मुझे मतलब जब से ये संत गाडगे जी का शुरू हुआ है तब से मैं इनका नाम सुनी थी और मैं सुनती थी तो सोचती तो कैसे होंगे। मतलब आज मुझे उनको देखने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी जो बात चल रही थी मेरे राजेश फुफा के साथ और ये संजय भैया के साथ, तो मैं इसमें उसी बात को लेकर थोड़ा सा कहूँगी कि बात सही है कि शिक्षा भी जरूरी है, धंधा भी जरूरी है। हमको दोनों की जरूरत है, हमारा बगैर दोनों को कुछ होने वाला नहीं है। तो हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि ये संत गाडगे जी और बाबा भीम साहब के जमाने से या उसका और पहले से ही चलता आ रहा है, लोगों को जागरूक करने का, लड़ाई लड़ने का। कितना लड़ाई वो लोग लड़े हैं हमारे अधिकार के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए, शिक्षा के लिए और उनके सामने आने के लिए बहुत लड़ाई किए हैं। इसके पहले सावित्री बाई फुले जो आज उन्हीं की देन है जो हम यहाँ इस मंच पर खड़े हो पाए हैं, नहीं तो हमको कोई जानता नहीं था कि हम क्या हैं। और महिलाओं में सिर्फ हम ही नहीं कि हम धोबी कास्ट के हैं या छोटे कास्ट के हैं, महिलाओं में सभी महिलाएं थी। जो बड़े कास्ट के लोग हैं उनके भी घर की जो महिलाएं थे उनके साथ भी शोषण हो रहा था, बट उनको पता नहीं था कि हमारे साथ भी शोषण हो रहा है। हमारे बाबा साहब हमको अधिकार दिए तब हम लोग को पता चला कि हाँ, हम लोग के साथ शोषण होता है, हमको इस पर काम करने की जरूरत है। तो हम सबसे पहले सावित्रीबाई फुले को ही मानते हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं। और सावित्रीबाई फुले की वजह से जब अम्बेडकर साहब संविधान बना रहे थे उस समय, जिस समय लड़कियाँ पढ़ना नहीं चाहती थी, घर से निकलना नहीं चाहती थी, उस समय उस संविधान बनाने में 15 महिलाएं थी। 15 महिलाएं भी उस संविधान लेखिका में उपस्थित थी, तो हमारी महिलाएं थी। तो आज हम यहाँ देख रहे इतना होने के बाद फिर भी इतना कहने के बाद इस यहाँ सुरिस यहाँ बगल में गांव है, कितनी महिला हैं, 100 घर धोबी हैं, लेकिन फिर भी पहुँचते पहुँचते 100 लोग भी नहीं पहुँच पाए हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता, हमारी कमजोरी, हमारा बचपन सुबह होते ही दबा दिया गया, हमको कुचल दिया गया है। हमारे मनो दिमाग में पहले से बैठा हुआ है, नहीं हमारे घर के औरतें बाहर नहीं जाएंगी, नहीं निकलेंगी, कि काम कराने के लिए खेत कटवा लेंगे, कपड़ा धुलवा लेंगे, लेकिन पढ़ाने के लिए, कहीं दूर जाने के लिए नहीं भेजते हैं। बाहर पढ़ने जाएंगी तो खराब हो जाएंगी, बाहर कोई काम करेंगी तो ये ऐसी है वैसी है, लांछन पे लांछन लगाते हैं, और खेत में कोई भी घर में नहीं करवाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि महिलाएं, बेटियां हो या बेटा हो, दोनों को एक बराबर रखें, दोनों को मान सम्मान दें, दोनों को पढ़ाई लिखाई कराएं, उनको आगे बढ़ाएं। शिक्षा ही एक बहुत बड़ा अस्त्र है लड़ाई लड़ने का। शिक्षा से ही हमको हर गुण हर संपन्न है। शिक्षा है तभी बाबा साहब बोल पाए, तभी लिख पाए, नहीं तो उस समय बाबा साहब को बैठने का अधिकार नहीं था तो संविधान कैसे बनाते। आज उनके पास शिक्षा था, आज वो अमर हो गए। इसलिए हमको समझने की जरूरत है। और बस हम एक निम्न निवेदन कर रहे हैं कि इस समय हमें प्रेजेंट टाइम में सबसे अधिक जरूरत है पर्यावरण पर। पर्यावरण इतना ज्यादा खराब हो गया कि देख रहे हैं कि हर तरफ सूखा पड़ रहा है, हमारी खेती नष्ट हो रही है, ओजोन एकदम करीब आ गया है, हमको पेड़ चारों तरफ से काटता जा रहा है। सबसे पहले हर व्यक्ति अगर एक पेड़ लगाना सीख जाए तो शायद हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं एक जीवन दान देंगे। तो हम सबको, हम अपने माताओं और बहनों, भाई बहन, मेरा यही एक सपना है, सब लोग एक पेड़ लगाएं। और मैं बहुत ही कम समय है, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कम समय में बस इतना ही करके मैं समापन कर रही हूँ। बस सबको जय हिंद, जय भारत, जय संत गाडगे महाराज की। एक छोटा सा गीत गाऊं।
जावे तो